हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक पढ़ लिया था। अब जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया इसको हम यूनाइटेड किंगडम यूके की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ये एक ऑफिशियल और लीगल बुक है जिसमें मेडिसिन के क्वालिटी और स्टैंडर्ड, उसकी प्योरिटी स्टैंडर्ड, स्ट्रेंथ, पोटेंशी और आइडेंटिटी और टेस्टिंग मेथड के लिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल वर्ड में तो हमारे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक है जो बताती है कि किसी मेडिसिन की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए और मेडिसिन सेफ और इफ़ेक्टिव है या नहीं। ठीक है, इसमें अगर कोई मेडिसिन हमारे बीपी मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करती है तो उस मेडिसिन को स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन माना जाता है। अगर स्टैंडर्ड मीट ना हो तो मेडिसिन को मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, अगर कोई मेडिसिन बीपी स्टैंडर्ड को स्टेटिफाई करनी है तो उस मेडिसिन को स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन माना जाता है। अगर स्टैंडर्ड मीट्स नहीं होते तो मेडिसिन को मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया सिर्फ यूके मतलब यूके में ही नहीं बल्कि कॉमन वेदर्स या कंट्रीज़ और दुनिया के कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी रेफरेंस के रूप में यूज़ की जाती हैं। इसलिए बीपी इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया मानी जाती है। ठीक है, अगर जो इसकी पब्लिश बाय के देखें पब्लिशन तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशंस जिसको हम बीपीसी पब्लिक कहते हैं, ये कमीशंस मेडिसिन्स के नए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करती है और पुराने स्टैंडर्ड को अपडेट करती है और इंश्योर करती है कि मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन हाई क्वालिटी है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट पब्लिशर तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था। तब से लेकर आज तक इस रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं कि ताकि नए मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स को इंक्लूड किया जा सके, है ना। फिर हम देखेंगे इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो हमारी कंटेंट्स ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेडिसिन से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये क्या कहते हैं, ड्रग मोनोग्राफ की बात करें तो ड्रग मोनोग्राफ किसी स्पेसिफिक ड्रग का कंप्लीट ऑफिशियल डिस्क्रिप्शंस होता है। इसमें ड्रग का क्या होता है, ऑफिशियल नेम होता है, केमिकल फार्मूला होता है और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, प्योरिटी स्टैंडर्ड्स, एसी मेथड, स्टोरेज कंडीशन और लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती हैं, सब मेंशन किया जाता है। अगर पैरासीटामोल का मॉर्फोलॉजिकल बीपी में दिया जाता है तो उसमें उस ड्रग की प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसका लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करना है, सब डिटेल में लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। तो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल में टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट और क्रीम जैसे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को ऑफिशियल स्टैंडर्ड किया जाता है। ये इंश्योर करता है
कि हर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन रहे। ठीक है, फिर हम इसी में बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में वैक्सीन, सीरा या ब्लड प्रोडक्शंस और बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया जाता है। ये प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और इसीलिए इनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। अगर जो इसमें हर्बल मेडिसिन की तो बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हर्बल मेडिसिन के लिए भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इसमें मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिटी, प्योरिटी और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और क्वालिटी टेस्टिंग मेथड दिए जाते हैं। ये हर्बल मेडिसिन्स में एडल्ट्रेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक, रेडियो फार्मास्यूटिक्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिक्स कल में क्या होता है, वो मेडिसिन्स होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये मेडिसिन डायग्नोसिस और कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेडिसिन्स के प्रिपरेशन और उसकी प्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। एनालिटिकल मेथड में अगर जो बात किया जाए तो ब्रिटिश फार्माकोपिया मेडिसिन को टेस्ट करने के ऑफिशियल लैबोरेटरी मेथड भी प्रोवाइड करती है। इन मेथड की हेल्प से लेबोरेटरी क्या करती है, मेडिसिन की आइडेंटिटी और प्योरिटी और उसकी पोटेंशी वेरीफाई करती हैं। कॉमन एनालिटिकल मेथड में क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और ट्रेडिशनल्स और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग इंक्लूडेड होते हैं। इसमें अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये होता है कि इम्पोर्टेंस हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेडिसिन की क्वांटिटी इंश्योर करना होता है। ये गारंटी करती हैं कि पेशेंट को सेफ और प्योर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिले। अगर मेडिसिन ब्रिटिश फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो उसकी क्वांटिटी रिलायबल मानी जाती है। यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया को रिफ्लेक्स बुक के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंपनीज और ब्रिटिश फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर सकती है। ओके, क्या है फिर हमारा है क्या, प्रोवाइड द ऑफिशियल टेस्टिंग प्रोडक्ट। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया मेडिसिन के लैबोरेटरी टेस्टिंग के ऑफिशियल प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इन्हीं मेथड का यूज़ करके मेडिसिन को टेस्ट करना होता है, जिससे हर लैबोरेटरी में सेम स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं। ठीक, इसमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या होता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड फार्माकोपिया में से एक है। इसके स्टैंडर्ड यूके के अलावा कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी एक्सेप्ट करती हैं। इसी वजह से हमारी बीपी को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिलता हुआ है। क्या होता है कि हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है, ये यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल फार्माकोपिया है जो मेडिसिन की क्या करते हैं, आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ और टेस्टिंग को स्टैंडर्डाइज को डिफ़ाइन करती हैं। इसका फर्स्ट एडिशंस 1864 में
पब्लिश हुआ और इससे ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करती हैं। और ब्रिटिश फार्माकोपिया में ड्रग मोनोग्राफ, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, हर्बल मेडिसिन, रेडियो फार्मास्यूटिकल और एनालिटिकल मेथड का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सेफ, इफेक्टिव और हाई क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना है। इसीलिए हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या करती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरीज और रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक बनी है। अब हम बात करेंगे यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल साइंटिफिक कंपोनेंट या फिर रेफरेंस बुक है जो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये डाइटरी सप्लीमेंट और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की
प्योरिटी, क्वालिटी, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ, पोटेंशियल और सेफ्टी को स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है। इसमें सिंपल वर्ड में देखें तो यूएसपी एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जो बताती है कि किसी मेडिसिन की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसका लैबोरेटरी टेस्टिंग कैसा किया जाए और मेडिसिन पेशेंट के लिए सेफ है या नहीं। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन यूएसपी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो उस मेडिसिन को हाई क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मेडिसिन माना जाता है। अगर मेडिसिन यूएसपी स्टैंडर्ड को मीट कर नहीं करती तो उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती है। यूएसपी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा भी रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। इस वजह से हमारी यूएसपी को वर्ल्ड की मोस्ट टर्न्ड फार्माकोपिया में से एक माना गया है। पब्लिश क्या हुआ है इसमें क्या है कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वर्ट पब्लिश करती है। ये एक इंडिपेंडेंस या नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और अपडेट करती है। जो यूएसबी एक्सपेक्ट साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिक्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मिलकर नए स्टैंडर्ड बनाते हैं और उन्हें रेगुलर बेस पर रिसीव करते हैं। जी, ये इसमें क्या है, फर्स्ट पब्लिशर जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1820 में पब्लिश हुआ था। तब से लेकर आज तक यूएसपी को कंटिन्यूसली अपडेट किया जा रहा है ताकि नए मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और मॉडर्न लैबोरेटरी टेक्निक को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, तो यूएसपी में मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ड्रग मोनोग्राफ। तो ड्रग का मोनोग्राफ हमारा क्या है, ड्रग मोनोग्राफ यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर ड्रग के मोनोग्राफ में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि ऑफिशियल नेम वगैरह। ठीक है, और इसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ड्रग की मोनोग्राफ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि मेडिसिन की क्वांटिटी कैसी चेक की जानी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। ठीक है, अगर पैरासीटामोल यूएसपी में सिचुएटेड है तो उसके मोनोग्राफ उनकी प्योरिटी और स्ट्रेंथ और टेस्टिंग मेथड को कंप्लीट देखने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स वो क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ये थेरापेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, मेडिसिन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसमें लैक्टोज, स्टार्च या माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज या यूएसपी एक्सिपिएंट का भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग सेफ और कंसिस्टेंसी रहे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसलिए उनकी प्योरिटी और स्ट्रेंथ मेडिसिन्स
करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, यूएसपी इनटेक द स्टार्टिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ हमारी बेनिफिट करती हैं, है ना। डाइट्री सप्लीमेंट ये होता है क्या, ये इंश्योर करते हैं डाइट्री सप्लीमेंट्स की इसमें लेबल पर जो इंग्रेडिएंट मेंशन होते किए जाते हैं वो करेक्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसमें। ओके, जनरल चैप्टर्स इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर्स लेबोरेटरी को स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड प्रोवाइड करती है, जैसे हर लेबोरेटरी सेम प्रोडक्ट को एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इंश्योर द ड्रग क्वांटिटी का, ड्रग की क्वांटिटी को ये इंश्योर करता है कि जो मेडिसिन की क्वांटिटी और सेफ्टी को क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। और यूज़ द वर्ल्ड वाइज मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड और मेडिसिन एक्सप्लोर करने में यूएसपी का स्टैंडर्ड बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। सपोर्ट द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रॉ मेडिसिन और फिनिश्ड प्रोडक्ट और क्वालिटी कंट्रोल जो है कंसीडर करने में हमारी मदद करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूएसपी जो है स्टैंडर्ड यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें ये भी होता है कि एफडीए मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी को डेवलप करना और उस वक्त यूएसपी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव रेफरेंस के रूप में कंसीडर करना होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें नेशनल फॉर्मूले। नेशनल फॉर्मूले, तो नेशनल फॉर्मूले जिसको हम एनएफ बोलते हैं, ये एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक होती है जो फार्मास्यूटिकल्स एक्सिपिएंट्स मतलब कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल एड्स और फार्मूला में यूज़ होती है। सपोर्टिंग सब्सटेंसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्योरिटी स्टैंडर्ड और टेस्टिंग मेथड में प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो एनएफ मेडिसिन के एक्टिव ड्रग्स के लिए नहीं बल्कि उन इंग्रेडिएंट के लिए स्टैंडर्ड बनती है जो मेडिसिन को स्टेबल और सेफ और इजी टू यूज़ बनाने के लिए ऐड की जाती है। मेडिसिन सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट से नहीं बल्कि उसमें का इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी होता है जो मेडिसिन को सेफ देने या टेस्ट इम्प्रूव करने या सेल्फ लाइफ को बढ़ाने और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में क्या करती है, मदद करती है। हम आज के टाइम में यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी को एक साथ पब्लिश किया जाता है और इस कंडीशन को बुक को यूएसपी जिसको एनएफ कहा जाता है। यूएसपी मेनली एक्टिव ड्रग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये मेनली इन एक्टिव स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। दोनों मिलकर फार्माकोपिया इंडस्ट्री के लिए कंप्लीट क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं। पब्लिश्ड बाय, अगर जो इसकी हम बात करें तो हमारा क्या है, नेशनल फॉर्मूलरी को यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया कन्वर्टेड पब्लिश कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप करती है और उन्हें रेगुलर इंटरवल पर अनडेट भी करती है ताकि ये एक्सिपिएंट्स और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, फिर सेंटर्स ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी, तो इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, फार्मास्यूटिकल्स कंटेंट्स क्या होंगे, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन में प्रेजेंट होते हैं
लेकिन डायरेक्टली डिसीज़ को ट्रीट नहीं कर पाते। ये मेडिसिन की शेप, साइज और स्टेबिलिटी टेस्टिंग या टेस्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर एक्सीपिएंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये मेडिसिन की क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए NF अनलाइक प्योरिटी और क्वालिटी स्टेब्लिश डिफाइन करना चाहिए। फिर हम आप बात करेंगे एडिटिव ये क्या होते हैं? एडिटिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मेडिसिन की क्वालिटी, प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऐड किया जाता है। ये मेडिसिन को अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। एडिटिव क्या होते हैं? पेशेंट एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करते हैं और स्पेशली चिल्ड्रन के सिरप और च्यूएबल्स टैबलेट्स होती हैं। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? ये प्रिजर्वेटिव मेडिसिन को बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेशेंट प्रोटेक्ट करते हैं। ये मेडिसिन की सिर्फ सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, लिक्विड मेडिसिन, आई ड्रॉप, सिरप में प्रिजर्वेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस इजली माइक्रोबियल कंटामिनेशन का सही शिकार हो सकते हैं। स्टेबलाइजर्स में क्या है ये देखेंगे। इसमें तो इसमें क्या होता है कि ये मेडिसिन की केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये मेडिसिन को भी हीट, लाइट और मॉइस्चर और ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट को बचाते हैं। ठीक है, फिर कूलिंग एजेंट, तो ये एजेंट मेडिसिन को अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये स्पेशली टैबलेट, कैप्सूल और सिरप में पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन और अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी। क्या होता है? ये इंश्योर करते हैं क्वालिटी और एक्सपीरियंस। नेशनल फॉर्मूलरी इंश्योर करता है कि मेडिसिन में यूज़ होने वाली इन्फेक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ हाई क्वालिटी, प्योर और सेफ होनी चाहिए। सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग्स में स्टैंडर्ड को फॉलो करना मेडिसिन इंफॉर्मेशन करती है और इससे हर चीज़ की क्वांटिटी सेम होती है। इम्प्रूव द ड्रग स्टेबिलिटी, ये भी एक स्टैंडर्ड मेडिसिन की स्टेबिलिटी को सेव करती है, ट्रीटमेंट करने में ये हेल्प करती हैं। ओके, इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, तो अगर पेशेंट या प्रोवाइड इम्प्रूव होने लगे तो पेशेंट को सिर्फ क्या करते हैं पेशेंट क्या करते हैं इसमें देख कर ही देख सकते हैं और स्टैंडर्ड के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेडिकल स्टोर जो आप क्या कर रहे हैं मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपके मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है। आपको क्या करना है, दिए गए हमारे जो
वीडियो में नंबर है, उससे कांटेक्ट करना है। तो आपको इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो आपको पूछना है जिस भी कोर्स के बारे में, आपको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।